तस्वीर, जब मेरे वालिदैन हज के लिए गए थे तो कई साल गुजर गए, तो उस वक्त मेरी वालदा ने मुझे कहा कि मुझे कोई पिक्चर के लिए चीज़ दे, तो फ़ोन यूज़ नहीं करना हमने। तो मैंने उनको एक आईपैड दिया था, उन्होंने 4 तस्वीरें ली, हमें आके दिखाई जब वो वापस आ गए। अब ये होता है कि लाइव अपडेट्स हो रही होती हैं, जी हम यहाँ हैं, ऐसे हो रहा है, पिक्चर्स भी आ रही हैं। और अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि कपल्स वहाँ पर जाते हैं और वो एक पूरी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है। मेरा इस पर कोई ओपिनियन नहीं है, सही और गलत। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इस पर क्या कहेंगे। डॉक्टर उमैर साहब, आपसे शुरू करते हैं, फिर फजल से बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है। और हज एक ऐसी इबादत है जिसे जामिउल इबादात कहा गया। बेशक इसमें इंसान जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, अक़ली और ज़हनी एतबार से, हर एतबार से अपना सब कुछ अल्लाह ताला की बारगाह में क़ुरबान करके उसके घर का तवाफ़ कर रहा होता है। जब से हम इंटरनेट एडिक्शन का शिकार हुए हैं, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इंटरनेट एडिक्शन, और सोशल मीडिया की वजह से जो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ के अंदर एक तब्दीली आना शुरू हुई है, तो नतीजा उसका ये है कि हम हर लम्हे को अपने कैमरे में महफूज करना चाहते हैं। और जब से इसमें कमर्शलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ना शुरू हुआ है, तो अब हमारी पर्सनल लाइफ भी पर्सनल नहीं रही। लोग अपने घर की चीज़ें भी अब बाकायदा इस तौर पर सोशल मीडिया पर डालने लगे हैं, जो एक बहुत मायूब अंदाज़ हो सकता है। अब आप देखिए कि खाना काबा की एक तस्वीर हुकूमती सतह पर भी जारी की गई कि लोग खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और बजाय इसके कि उनके हाथ अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हों, अक्सर लोगों के हाथ यूं हैं और वो सेल्फीज़ ले रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो लोग जो हुज्जाज किराम की तरबियत का एहतमाम करते हैं, वो लोग जो बिलखुसूस हज और उम्रे के लिए अभी रवाना होना चाहते हैं, तो आप रवाना होने से पहले एक सेशन लें जिसमें उम्रे और हज के अहकामात को सीखें, लेकिन उसके साथ साथ आदाब बारगाह रिसालत और आदाब बारगाह खुदाबंदी ज़रूर सीखें, क्योंकि ये वो मकामात हैं कि जहाँ पर लम्हे भर में अगर इंसान से अल्लाह न करे किसी बेअदबी का इर्तिकाब हो जाए तो तमाम के तमाम आमाल ज़ाय हो सकते हैं। मैं दानिश भाई इसमें एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। देखिए, खाना काबा में तो आप तलबिया पढ़ रहे हैं, वहाँ बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ने का हुक्म है, और वहाँ पर भी लोगों का अल्लाह के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन्स की तरफ तवज्जो रखना ये नहायत ही अदब के ख़िलाफ़ है। कि नमाज में हुक्म ये होता है कि आप ऐसे इबादत करें गोया कि अल्लाह आपको देख रहा है, वरना आप ये तसव्वुर ज़रूर करें कि आप अल्लाह ताला की बंदगी में हाज़िर हैं। अब अल्लाह ताला के घर में पहुँचकर इंसान उसकी तरफ तवज्जो करने के बजाय मोबाइल फ़ोन और सेल्फ़ी की तरफ तवज्जो करे, इबादत की रूह भी ख़त्म हो जाएगी और ये सख्त आदाब के ख़िलाफ़ है। लेकिन एक ऐसा मकाम इस कायनात में अर्श इलाही के नीचे मौजूद है कि जहाँ अल्लाह के फ़रिश्ते भी अदब से हाज़िर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी, जहाँ पर बुलंद आवाज़ से सांस लेना भी अदब के खिलाफ। वाह 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 वाह। और ये वो मकाम है कि जहाँ अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, हमारे नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद ना करना, वला तजहरू लहू बिलक़ौली का जहरी बादिकुम लिबाद, और जैसे एक दूसरे को पुकारते हो इस तरह हमारे नबी को ना पुकारना। अगर ऐसा किया तो क्या होगा, अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे तमाम आमाल ज़ाय हो जाएंगे और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। अब तवज्जो कीजिएगा, बाबुस सलाम से लोग सलाम पेश करने के लिए हाज़िर हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब घर से रखते सफ़र बांधा है तो इस दिल का काबा मदीना तैयबा हो, इस दिल का रुख और समत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब हो। लेकिन होता यह है कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक लोगों ने लाइव वीडियो कॉल्स की हुई होती हैं और बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। बाज़ लोगों के मोबाइल फ़ोन्स की जो बेल्स हैं वो बहुत बुलंद आवाज़ से बज रही होती हैं। ये मकाम अदब है जहाँ 70,000 फ़रिश्ते सुबह और 70,000 फ़रिश्ते शाम दुरूद व सलाम के लिए हाज़िर हो रहे हैं और क़यामत तक उनकी बारी दोबारा नहीं आती। तो मैं हाथ जोड़ कर ये गुजारिश करूँगा कि तमाम अहले इस्लाम जब हज और उम्रे पर रवाना हो रहे हैं, खुदारा आप इन मोबाइल फ़ोन्स को वहाँ ऑफ़ कर दें। ज़रूरत के तहत अगर इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करें। आपको मालूम है तवाफ़ करने के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा किए जाते हैं। इस वक्त उसको सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। जब तक तवाफ़ के बाद वहाँ पर एक तस्वीर खड़े होकर ना ली जाए तो लोग समझते हैं कि हमारा उम्रा पूरा नहीं हुआ। तो मैं कंक्लूड यहाँ पर करूँगा कि ये सफ़र इश्क व मोहब्बत है, इसे अगर अदब के साथ पूरा नहीं किया जाएगा तो इसकी रूहानियत से आप महरूम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मदीना तैयबा पहुँचें तो वहाँ तो अदब दुरूद व सलाम पढ़ना है, अपनी आवाज़ों को पस्त रखना है, अपनी तवज्जो को हुजूर की तरफ रखना है और इस तवज्जो के साथ वहाँ से गुजरें। बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं ऐन मुवाजहा शरीफ के सामने अल्लाह अकबर, मैंने मोबाइल फ़ोन पर बात बुलंद आवाज़ से कर रहे होते हैं। ख़वातीन बहुत अच्छी बात की आपने।